जापान के मानव रहित मून मिशन ने इसी साल जनवरी में सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी और जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। लैंडिंग के समय उतरने में गलती के चलते लैंडर को कुछ देर बाद ही ऑफ करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद अब ये चांद पर दूसरी रात बिताकर भी एक्टिव हो गया है। जापान के मानव रहित चंद्रयान का लैंडर मून स्नाइपर चांद पर 2 सप्ताह की दूसरी रात बिताने के बाद एक बार फिर से जाग गया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लैंडर स्नाइपर ने चांद से धरती पर नई तस्वीरें भेजी हैं। जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने हमें कल रात SLIM से एक प्रतिक्रिया मिली। इसने पुष्टि कर दी है कि SLIM ने चांद पर अपना दूसरा रात्रिकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एजेंसी ने एक्स पर क्रेटर की चटनी सतह की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी शेयर की है। जापानी स्पेस एजेंसी ने आगे बताया, चूंकि कल रात चांद पर सूरज अभी भी आसमान में था और उपकरण गर्म थे, इसलिए हमने थोड़े समय के लिए अन्य गतिविधियों के साथ नेविगेशनल कैमरे के साथ सामान्य दृश्यों की तस्वीरें रिकॉर्ड की। जापान के पहले मून मिशन ने इसी साल जनवरी में चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके साथ ही जापान चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया था। हालांकि लैंडिंग के समय इसका लैंडर स्नाइपर गलत कोण पर चला गया, जिससे उसके सौर पैनल गलत दिशा में खुल गए थे। इसकी वजह से लैंडर की बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी और लैंडिंग के 3 घंटे के भीतर ही जापान स्पेस एजेंसी ने इसे स्विच ऑफ करने का फैसला लिया। उस समय लैंडर में 12% बैटरी बची थी। जनवरी के आखिर में जब सूरज पैनल की सीध में आया तो लैंडर 2 दिनों के लिए एक्टिव हुआ था। इस दौरान इसने कुछ वैज्ञानिक मिशन को पूरा किया। 2 दिन बाद चांद पर 15 दिनों की लंबी रात शुरू हो गई। इस दौरान चांद की सतह का तापमान -133 डिग्री पर पहुंच जाता है। लैंडर को इतने कम तापमान में काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसे में इसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया। चांद पर पहली लंबी रात बिताने के बाद स्नाइपर फरवरी में फिर से जिंदा हुआ था और चांद की जांच पड़ताल करके उसकी जानकारी धरती पर भेजी थी। जापान के मून मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नीचे की गहरी परत की जांच करना है।